वधस्तंभावरचा चौथा शब्द तो त्याच्या वेदनेवरती त्याच्या शरीरातलं रक्त संपलेलं आहे, पाणी संपलेलं आहे आणि ज्या लोकांना त्याने चंगाई केली ते त्याला सोडून गेलेले, ज्या लोकांना त्याने आपलं समजलं ते सगळे त्याला सोडून गेलेले आहे. आपल्याला सगळे असे सोडून जातात, पण प्रभू खूप अद्भुत आहे की त्याची दया त्याची कृपा आमच्यावर आहे. येशू ख्रिस्त परमेश्वर पित्याबरोबर होता, पित्याने ख्रिस्ताला कधीच सोडले नव्हते. मग येशू ख्रिस्ताने सवर हे शब्द वापरले, माझ्या देवा तू मला का सोडून दिल्या आणि माझा त्याग का केला आहे. येशू ख्रिस्ताने सर्व जगाचं पाप आपल्या स्वतःवर घेतलं. जिथे पाप आहे तिथे पिता नाही आणि परमेश्वराने या पृथ्वीवर येणं गरजेचं होतं. बायबल पूर्ती होण्यासाठी पित्याने एक निळी प्रिंट तयार केली. जसं काय आता आपण घर बनवतो आणि किंवा बिल्डिंग बनवतो, तर आपल्याला एक आर्किटेक्ट असतो, जो इंजिनिअरिंग असतो, तो आपल्याला एक अशी निळी प्रिंट देतो की त्याच्यात आपला आराखडा असतो की तुम्हाला कसं बनवायचे दरवाजा खिडकी ह्या सगळ्या गोष्टी. येशू ख्रिस्ताने ही निळी प्रिंट बनवली होती. अगोदर जुन्या करारामध्ये जगाची उत्पत्ती देवाने ही निळी प्रिंट बनवली होती. तर कारकी लोक पाप करायचे, पुन्हा क्षमा मागायचे. जुन्या करारामध्ये पाप करायचे, अर्पण द्यायचे, क्षमा मागायचे. त्याने आधीच ही सर्व योजना केलेली होती की त्याने एकुलता एक पुत्र या जगात पाठवणार आपल्यासाठी. त्याने वधस्तंभावर साठी प्राण दिला. मला ज्या वेदना झाल्या, मला जो त्रास झाला ते मला माहितीये की तिकडे गेल्यानंतर किती त्रास होतो, किती वेदना होतो, पण माहितीये त्याच्यातून एक आनंद पण तो आपल्यासाठी वधस्तंभावर गेला. काही लोकांना आपल्याला कसं वाटतं की आपण काही गोष्टी टंगळ मंगळ करत असतो, आपण लक्ष देत नाही, पण या जगामध्ये आपल्याला सगळे सोडून जातील. आपले आई वडील सोडून जातील, आपला पती सोडून जाईल, आपले नातेवाईक सोडून जातील, पण प्रभू खूप अद्भुत आहे. त्याची दया त्याची कृपा आपल्यावर आहे की तो त्याच्या हाताला हात धरून तो आपल्याला चालवते. आपल्या सगळ्या पापांचं त्याने आपल्याला क्षमा केली. मी प्रेग्नंट होते त्या दिवसामध्ये मी खरंच देव बाप्पाच्या जवळ जाते. जेव्हा आपण प्रभू जवळ जातो ना, तेव्हा खरंच आपल्याला कुठल्या गोष्टीची चिंता नसते. काही दिवसापूर्वी पप्पांचं माझ्या एन्जिओप्लास्टिक झालेलं. एक छोटीशी तार अशी हातामधून घालतात, अजून पण त्यांना हात दुखत आहे त्याचा, पण एक तार अशी छोटीशी तार घातल्यानंतर त्यांना एवढ्या वेदना झाल्या. मी कधी कधी तेच मी कालपासून विचार करते, पप्पा मम्मी मला सांगते ना पप्पांचा हात दुखतो, पप्पांचा हात दुखतो. येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी, त्यांचा काही गुन्हा नव्हता, काही त्यांनी केलं नव्हतं, सगळं आपल्यासाठी त्यांनी त्या वधस्तंभावर फटके खाल्ले. मत्ते 32 कृत्यमान त्याचा 27 अध्याय त्याचं 45 ते 46 वचन बघू. दुपारी 6व्या तासापासून 9व्या तासापर्यंत देशभर अंधार पडला आणि सुमारे 9व्या तासाला येशू मोठ्याने आरोळी मारून बोलला, एली एली लमा सबक्तनी, म्हणजे माझ्या देवा तू माझा त्याग का केला. ह्या ठिकाणी आपण बघत आहे की जे सेवकाई करत असताना, ज्या परमेश्वराची पित्याची आज्ञेचं पालन करत असताना इथपर्यंत ह्या ठिकाणी येत आहे आणि खूप दुःख आणि वेदना भोगत असताना शिष्य होते सगळे ह्या ठिकाणी त्याला सोडून गेलेले आहे. की पेत्र सुद्धा म्हटला, तुम्ही ज्या ठिकाणी जाता त्या ठिकाणी मला तुमच्या सोबत यायचंय, मला पिता दाखवा, कारण ज्या ठिकाणी तुम्हाला आता येऊ शकत नाही, येशू ख्रिस्त सांगत आहे की तुम्ही ज्या ठिकाणी जाल तुमच्यासाठी मी जीव पण द्यायला तयार आहे. कारण जीव देण्यासाठी खाली मनुष्य बोलतो पण ते करू शकत नाही. परमेश्वर त्या ठिकाणी सांगते, तू कोंबडा अरवण्याच्या पहिले तू 3 वेळा तू मला नाकारशील. कारण मनुष्य केवळ मुख बघतो पण परमेश्वर अंतकरण बघतो. जगांचं पाप, तुमचं आणि आमचं, माझं पाप त्या परमेश्वरावर लादल्या गेलं. ते दुःख वेदना त्या ठिकाणी खूप वेदना होतात की आपल्याला थोडा काटा जरी मोडला तर आपल्याला तो सहन होत नाही. पण परमेश्वराने आमच्या पापासाठी त्याला एशिया 53 मध्ये पण बोलण्यात आले की तो खरं पाहिलं असतं आमच्या अपराधामुळे तो घायल झाला. कारण जी शिक्षा आम्हाला होणार होती त्या परमेश्वराने त्याच्यासाठी एकुलता एक पुत्र राखून न ठेवता तो आमच्यासाठी देऊन टाकला. कारण जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवून तो सर्वकालिक जीवनासाठी भागीदार होईल. ते परमेश्वराने आम्हाला विश्वास लोकांसाठी ते जीवन ठेवलेलं आहे आणि त्या जीवनामध्ये आम्ही ज्या वेळेस जात असतो ते ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस आम्हाला खूप म्हणजे संकटाला सामना करावा लागेल. कारण आमचे नातेवाईक आम्हाला सोडून जातील, पण आम्हाला तो परमेश्वरासोबत राहायचं आहे की ज्या परमेश्वराने आमचं पाप त्याच्यावर घेतलं
आणि फिलिपिकरास पत्र 2ऱ्या अध्यायामध्ये बोलत आहे की त्याला पाप असं गणण्यात आलं. त्यांनी पाप नाही केलं, तो निष्पाप निष्कलंक होता, त्याच्याकडून कुठलंही पाप झालं नाही. पण आमच्या पापासाठी त्या ठिकाणी त्याला पाप असं बोलण्यात आलं. आणि खरोखर एवढं पाप वाढलेलं होतं की त्या ठिकाणी पूर्ण देशभरात अंधार पडला. आणि परमेश्वर हे पाप मनुष्यामध्ये बघू शकत नाही, कारण परमेश्वराला त्या पापाचा वीट आहे. म्हणून त्या ठिकाणी पिताची आणि पुत्राची थोड्या टाइमासाठी त्यागलेला आहे. परमेश्वराने हात सोडलेला आहे. सगळ्या लोकांनी येशू ख्रिस्ताचा हात सोडलेला आहे आणि पित्याचा सुद्धा त्या ठिकाणी हात सोडलेला आहे. थोड्या टाइमासाठी त्यागल्या गेलेला आहे. म्हणून तो एकुलत्याने हाक मारत आहे की आम्ही या परमेश्वराने ज्या ख्रिस्ताने आमच्यासाठी दुःख वेदना सहन केल्या, त्या पापासाठी त्या क्रूस खांबावर देण्यात आलं, त्यासाठी आमचं जीवन त्या प्रभूमध्ये कसं असणं पाहिजे की ज्या प्रभूमध्ये आम्ही जगत आहोत, त्या प्रभूमध्ये आम्ही विश्वास ठेवत आहोत, ते त्या पापासाठी आमच्या ते शरीरामध्ये रोमकारास पत्र 6 अध्याय 12-13 वचन, तुम्ही आपल्या शरीरामध्ये त्या पापाला थारा देऊ नका. हे पापाचं वेतन मरण आहे. तसं हे पापामध्ये पाप आमच्या शरीरामध्ये आम्हाला थारा द्यायला ना पाहिजे की हे जीवन आम्हाला आमचं बघायचं आहे की माझ्या जीवनामध्ये हे पाप आहे की त्या पापामध्ये माझं जीवन आहे का, ते मला पूर्णपणे मला स्वतःला बघायचंय की मी त्या प्रभू माझं जीवन कसं जगत आहे, त्या परमेश्वराची मी इच्छा पूर्ण करत आहे का, ज्या परमेश्वराने आम्हाला अभिवचन दिलंय त्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत आम्ही तयार राहण्यासाठी, तसं माझं जीवन त्या प्रभूमध्ये आहे का. कारण जर मी व्यक्तीला जर असं उदाहरण दिलं की ह्या व्यक्ती तू हे करू नको, जर मी त्या व्यक्तीकडे ते बोट दाखवलं आणि ते बोट त्याच्याकडे एक बोट जाईल पण 4 बोट तर माझ्याकडे येतील, कारण त्या व्यक्तीपेक्षा गुन्हेगार तर पहिली मी जास्त आहे. म्हणून स्वतः माझ्या जीवनामधील जे काही पाप असेल त्या परमेश्वरासमोर कबूल करून मला सोडून द्यायचं, त्या पापाचा त्याग करायचा आणि परमेश्वराला पूर्णपणे जीवन देऊन टाकायचंय. आणि खरोखर परमेश्वर महान आहे, तो पाप मनुष्यामध्ये बघू शकत नाही. आदम आणि हवाच्या द्वारे पाप आलं, परमेश्वराने त्यांना त्या बागेतून घालून दिलं. जसं स्तोत्रसंहिता 22 मध्ये बोलत आहे की दावीद राजा सुद्धा त्यासाठी हाक मारत आहे की माझ्या देवा तू माझा त्याग का केला. आपल्याला त्या समयी की आपल्या जीवनाची आपल्या स्वतःला काळजी घ्यायची आणि ते जीवन सुधारायचे की कुणी माझ्याकडे बोट न दाखवता पूर्णपणे मी ते परमेश्वराची इच्छा पूर्ण करत आहे का, त्या पितामध्ये माझं जीवन घालवत आहे का. आणि खरं परमेश्वराचं वचन सांगत आहे की योहान 15 मध्ये की तुम्ही माझ्यामध्ये राहा म्हणजे मी तुम्हामध्ये राहील. कारण ज्या वेळेस आम्ही त्या परमेश्वराची आज्ञेचं पालन करू, त्या परमेश्वराला इतक्या जवळ जाऊ की त्या परमेश्वराचे आम्ही ते आत्मेच्या प्रेरणेने जसं आम्ही देह स्वभावाने चालणारे नाही की रोमकाराच्या पत्रामध्ये दिलेला आहे 8व्या अध्यायामध्ये की आम्ही देह स्वभावाने चालणारे नाही तर आम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालणारे असावे. कारण त्या येशू ख्रिस्तामध्ये त्याच्यामध्ये दंड आज्ञा नाहीये, पण ती आज्ञा आमच्यामध्ये आहे का, आम्ही स्वतःला त्या परमेश्वराकडे देऊन आम्ही आमचं स्वतःला बघायला पाहिजे का आम्ही आमचं जीवन कसं जगत आहोत. नाही, हे वचन मला स्वतःला ग्रहण करायचं आणि त्यानुसार माझ्या परिवाराला घेऊन चालायचं. आणि परमेश्वर त्या ठिकाणी हात सोडलेला आहे आणि येशू ख्रिस्त त्या पापाला त्या सैतानावर विजयी होत आहे. त्या सैतानाला त्या ठिकाणी कुचलत आहे. अंधार पडल्यामुळे की थोड्या समयासाठी सगळ्यांनी सोडलेला आहे, कुणी सोबत नाही. त्या पापामुळे अंधकारामुळे परमेश्वराने त्याचा हात सोडलेला आहे थोड्या टायमासाठी. परमेश्वर खूप महान आहे आणि तो येऊपर्यंत आम्हाला त्या पापापासून तो क्रूस खांबावरती जीवन दिलं, ते क्रूस खांब घेऊन चालायचंय, रोज त्या क्रूस खांबाकडे बघायचंय. आणि जे येशू ख्रिस्ताचं रक्त आम्हाला साऱ्या पापापासून शुद्ध करतं. कोणचंच रक्त आम्हाला शुद्ध करत नाही, पण जे येशू ख्रिस्ताचं रक्त त्या पापा आणि शापाबद्दल आम्हाला शुद्ध करतं. त्या क्रूस खांबावर चढल्या गेला, त्याला खूप वेदना झाला, त्या 4 फटक्याच्या द्वारे त्यांनी आम्हाला आरोग्य प्राप्त करून दिलं. त्या परमेश्वराला रोज आम्हाला पश्चाताप करून त्या परमेश्वराकडे आम्हाला बघायचं आहे. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। खुदावन का शुक्रगुजार हैं क्योंकि
खुदा हमसे बातें करता है, हमें सिखाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम पवित्र लोग के साथ संगति कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम जीवित खुदा के वचनों को ध्यान देते हैं, के वचनों को मनन करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। कितनी बड़ी कृपा और दया है प्रभु का कि हमें पवित्र लोग के संगति में रखा। हम सब साथ में जा रहे हैं। मैं मेरे जिंदगी में कभी ऐसे सोचा नहीं कि मुझे पवित्र लोग के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन ये प्रभु की दया है, ये प्रभु की कृपा है कि उसने हम सबों को संगति दी है। मसीह के लहू से धुल कर हम शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। ऐसे लोग हैं। क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा। उसने हमें चुना। सुलेमान के वक्त जब रानी शीबा आई तो उन्होंने कहा, नहीं धन्य है तुम्हारे रहने वाले हर नौकर। हर समय दिन रात सुलेमान के मुख से निकलने वाले शब्दों को सुनते हैं। कि कॉलेज में एक लेक्चर का कीमत है 60,000 रुपए। मतलब वो लेक्चर सुनने के लिए आपको 60,000 रुपए देना पड़ेगा। मतलब क्या बातें हैं। वो लोग बोलते होंगे कि आपको इतना पैसा देना पड़ता है। और हमारे पास तो जीवित खुदा का वचन है। वचन देहधारी हुआ, हम में प्रकट हुआ, और वो वचन हमारे पास है। क्या ही हम लोग धन्य लोग हैं, क्या ही आशीषित लोग हैं। हमारे पास प्रभु का वचन है। हमारे पास वो वचन है जो दुनिया में नहीं मिल सकता है। सबसे हटके वचन। अगर हम सच में उस वचन को दिन रात अगर मनन करें, अगर ध्यान करें, अगर उस पर अपनी आस लगाए, उस पर हमारी दिल लगाए, मैं आपसे सच कहता हूं, आप कोई अच्छी बात से आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी। वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन जो परमेश्वर था, वो वचन आज हमारे अंदर निवास करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर घर बनाकर वो निवास करता है। वो परमेश्वर का वचन, क्या कीमती वचन आपको और मुझको मिला है। हम 60,000 नहीं दे रहे हैं एक लेक्चर के लिए, हम कोई रुपया नहीं दे रहे हैं लेक्चर के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दो। क्या वचन है हमारे पास, आप जानते हैं। मुफ्त में मिला है इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई कीमत नहीं है। माँ बाप का प्यार के बारे में हमने कल सुना। मुफ्त में है इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई कीमत नहीं है। उसका कीमत है प्रभु यीशु मसीह का लहू। उसका कीमत है उसके हर एक जख्म। उसका कीमत क्या है मालूम है? एली एली लामा शबक्तानी। मतलब हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, पिता नहीं, ये मेरे खुदा, ये मेरे खुदा, ये न्यायी परमेश्वर, तूने मेरा त्याग क्यों किया। उसने प्रभु यीशु मसीह का त्याग इसलिए किया ताकि वो वचन हम तक मिल सके, हम तक पहुंच सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबों ने पाप किया है और उसके पवित्र उपस्थिति से गिर गए हैं। पवित्र स्थान से, उसके महिमा से गिर गए। आप जानते हैं उसके महिमा तक आपको पहुंचाने के लिए वो वचन की जरूरत है। केवल वही वचन है जो आपको उसके महिमा तक पहुंचा सकता है, जिसके लिए आप कोई कीमत नहीं दे सकते। दान दशवांश क्या देकर हम उस वचन को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहता है तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। वो जो आपको मुफ्त में मिला है, प्रभु का वचन, बिना कीमत का नहीं है। इस बात को आप ध्यान दें। हम अंत के अंत समय में खड़े हैं। अगर आप उस कीमत को समझेंगे ना, आप धन्य हो जाएंगे। ऐसा कोई भी अच्छा कारण नहीं है कि खुदा यीशु मसीह का त्याग कर सके। ऐसा कोई भी जगह नहीं है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं 2 Corinthians 5वां अध्याय 21वें आयत में, जो पाप से अपरिचित था, जिसकी कोई भी पहचान ही नहीं थी पाप के साथ, वो पाप आपके और मेरे लिए बन गया। तो हम धन्यवादित जीवन जीना चाहिए मेरे लिए। सच में अगर देखा जाए, पौलुस कहता है कि मैं पापियों में कप्तान हूं, मैं सबसे प्रधान हूं। मुझे लगता है वो प्रधान मैं हूं। जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार करेगा। हमें देखना है, क्या मेरे पाप क्षमा हुए हैं? हाँ, आपका पाप क्षमा हुआ है, आपका ही नहीं। वहां पे लिखा है खुदा ने 3:16 में यूहन्ना के शुभ वर्तमान, इस दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दी। हर एक के लिए यीशु मसीह मारा गया, हर एक के लिए यीशु मसीह त्यागा गया, हर एक के लिए यीशु मसीह छोड़ दिया गया, हर एक के लिए यीशु मसीह वो आवाज निकलता है, तूने मेरा त्याग क्यों किया। वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो,
उसकी भाषा क्यों ना कुछ हो, वो कोई जगह का क्यों ना हो, इस देश का, उस देश का, कौन सा भी देश का क्यों ना हो, उसका रंग कुछ भी क्यों ना हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, यहूदी हो, हेलेनी हो, वो कोई भी क्यों ना हो, उन सबों के लिए यीशु मसीह ने कीमत अदा की है। वो कीमत सिर्फ उसके शरीर के जख्म नहीं है, जिसके बारे में पतरस कहता है, क्या दे रहे हैं आप कि आप उसके वचन को सुन सके, क्या अदा करना चाहते हैं, वो वचन जो बहुमूल्य है, जिसकी कीमत आप लगा नहीं सकते, वो आप तक मिलने के लिए उसने ये शब्द कहा है, ये खुदा तूने मेरा त्याग क्यों किया। हर एक तक वो वचन मिला है और वो वचन को आप पहन सकते हैं। वो वचन आपके हृदय में जगह बनाया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार दूंगा। वो ऐसा मददगार है कि खुदा के लिए आपके हृदय में जगह बनाता है और पिता और पुत्र उस आत्मा के द्वारा आपके हृदय में निवास करते हैं। उस वचन के साथ आप संगति कर सकते हो। इसीलिए ये चौथा शब्द 6वें पहर से 9वें पहर तक पूरी तरह से अंधकार आया हुआ था, क्योंकि जो पाप से अपरिचित था वो पाप बन गया। जिसको पाप के बारे में कोई ज्ञात न थी, पाप बन गया, ताकि पाप का जो वेतन मौत है वो आपको और मुझे ना मिले। बहुत बड़ी कीमत है, मुफ्त है यीशु मसीह, मुफ्त है उद्धार, मुफ्त है क्रूस की कहानी, परंतु बिना कीमत का नहीं है। बहुत बड़ी कीमत अदा की है। वो कीमत सिर्फ उसका लहू बहाना नहीं शरीर में से, वो कीमत सिर्फ उसके शरीर के अंदर के जख्म नहीं है, वो कीमत बहुत कीमती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को बताया और हम हर समय इस बात को हमारे जीवन में करते हैं। जब कभी तुम ये किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया और वो कहता उस समय, हे मेरे खुदा तूने मेरा त्याग क्यों किया। जो पाप से अपरिचित था वो पाप बन गया। इसीलिए वो कहा है कि जब कभी तुम ये करते हो, मेरे स्मरण के लिए, मतलब यीशु मसीह ने आपके लिए उस पीड़ा में से गुजरा है, उसका लहू बहाया गया, उसका बदन तोड़ा गया, वो लहू जिसमें प्राण है आपके लिए बहाया गया है। लेकिन मारा गया, गाड़ा गया, जिला उठा, वो बहुत ही आसानी से 3 शब्दों में बोला। आज सुरेखा ताई ने बताई, एक पिन घुस गया तो कितना दर्द होता है, शरीर में थोड़ा सा जख्म हो गई तो क्या होता है। एक बार औरकल नहा रही थी और गर्म पानी के नीचे उसका हाथ गया और हाथ पूरा जल गया। वो तड़पने लगी, फोन करने लगी, रोने लगी। ना उसका पप्पा ना उसकी मम्मी कोई मदद नहीं कर सका, कोई उसकी दर्द को निकाल नहीं सका। हर एक अनुभव हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो जो अनुभव था वो बहुत ही भयंकर था। मेरी पैर टूट गई और जब मैं पड़ा हुआ था अस्पताल में, तब परमेश्वर ने मुझे बताया, इस बड़े जख्म को देख, तब तेरे सारे जख्म मिट जाएंगे। आज हमको यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ा अनुभव के साथ चलना है। आपसे उस वचन को आपके अंदर पूरी तरह से समा देना है। उस वचन को दिन और रात मनन करना है। उस वचन को हमें रूपांतर करने देना है। इसीलिए पौलुस कहता है रोम का राजपत्र 12 अध्याय 1 और 2 आयत में कि इस युग के बरोबर तुम समरूप ना हो, परंतु अपने मन को नया करो। नया करने से आप उसकी इच्छा को जान पाओगे। उसकी इच्छा आपकी जिंदगी में हार नहीं, नाश नहीं, इस दुनिया के साथ मिलकर नाश होना नहीं, पाप के साथ मिलकर नाश होना नहीं, परंतु उसकी इच्छा ये है कि जैसा रोम का राजपत्र 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है कि हम सब पाप किए और पाप से नीचे गिर गए, महिमा से परमेश्वर की महिमा से नीचे गिर गए। यीशु मसीह ने आपको और मुझे उस महिमा तक पहुंचाया है। इसीलिए पूरा पाप खुद के ऊपर लिया, पूरा पाप को खींच दिया उस क्रूस से, आपका मेरा। इसीलिए हम उसमें धर्मी ठहरते हैं। हम धर्मी ठहरने के लिए वो अधर्म बन गया, हमें पवित्र करने के लिए वो पाप बन गया। ये हमारे खुदा, ये हमारे बाप आसमानी प्रभु यीशु मसीह के लहू को आज मौजूदा सबों पर लगाते हैं। शुक्रगुजारी के साथ नतमस्तक करते हुए मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन।